हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्योस 39 में। तो आज जो है ये टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी मीडियम के लिए, और ये आपके हाई स्कूल में जरूर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आता है। तो मेरा टारगेट रहेगा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए, तो वहां पर ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम विरोधाभास का यूज करने वाले हैं। पहले हम मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे, लास्ट में जाकर के एक विरोधाभास दिखा देंगे। क्या विरोधाभास होता है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मान लीजिए, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 को मैंने परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिख सकता हूं, P/Q के फॉर्म में, और Q 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों P और Q क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका पूर्णांक संख्या। दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों के दोनों कौन सी संख्या होनी चाहिए, ये पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो अब क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या को लिखने के कई तरीके हैं। कैसे? तो ये देखिए, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। और भी आगे लिख सकते हैं, पर अगर मैं इसे कट करूंगा 1/2 आएगा, इसे कट करूंगा 1/2 आएगा, इसे कट करूंगा 1/2 आएगा, इसे कट करूंगा 1/2 आएगा। मतलब ये सारे नंबर सेम है, पर लिखने के तरीके क्या है, अलग अलग। तो किसी भी परिमेय संख्या को लिखने के करोड़ों तरीके हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, और आगे 6/12, ऐसे ही। तो बहुत सारे परिमेय संख्या होती है, पर उनको लिखने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। तो पर सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, जब ऊपर नीचे कटेगा, जैसे 1/2। तो जो परिमेय संख्या ऊपर नीचे नहीं कटती है उसे सबसे अच्छा माना जाता है। और इसमें ऊपर और नीचे दोनों का आपका जो है वो HCF जो है वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, √2 को परिमेय संख्या माना PQ, दोनों पूर्णांक है, और दोनों का HCF मैंने मान लिया 1। 1 का मतलब है ये दोनों अभाज्य संख्या होगी, मतलब ऊपर नीचे नहीं कटेगी। जब कोई परिमेय संख्या ऊपर नीचे नहीं कटती है तो HCF कितना होता है, 1। सिंपल है, ठीक है। जैसे 1 और 2 का HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल और देते हैं, 2 और 3 ये नहीं कट सकती, तो 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1। जो परिमेय संख्या ऊपर नीचे नहीं कटती है उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ P/Q, तो इसको HCF 1 मान ले, मतलब कटेगी नहीं। अब मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। P की 1 से गुणा करेंगे तो P आ जाएगा, Q की इससे गुणा करेंगे तो Q और गुणा √2 आ जाएगा। दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा P का वर्ग, ये आ जाएगा Q का वर्ग, और √2 का वर्ग क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां पर मैंने p² को 2 की गुणा में लिख दिया। तो 2 की गुणा में लिख दिया कि क्या कहने का मतलब है, जैसे 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं गुणनखंड में, तो 2 भी भाग करेगा 6 को, और 3 भी। जैसे 2 भाग करेगा तो 3 आएगा, और 3 भाग करेगा तो 2 आएगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। किसी संख्या को गुणनखंड में लिखते हैं तो वो दोनों संख्या, या 3 भी हो सकती है गुणनखंड, वो सभी संख्या इसे भाग करती है। तो p² को 2 की गुणा में लिखते हैं तो 2 इसे भाग करेगा, तो 2 p² को भाग करेगा, या विभाजित करेगा भी लिख सकते हैं। अब 2 p² को भाग करेगा तो 2 p को भी भाग करेगा, तो ये एक प्रमेय होता है, एक प्रमेय होता है। उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को भाग करती है तो वो a को भी भाग करेगी। याद रखिएगा, ये आपको जो है पहले वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, इसका प्रूफ ही प्रमेय है, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या, वो अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को भाग करती है तो वो उस नंबर को भी भाग करेगी। जैसे अगर 2 36 को भाग करती है, जो कि 6 का वर्ग है, तो 2 6 को भी भाग करेगी। सिंपल होता है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 अगर p² को भाग करेगा तो 2p को भी भाग करेगा। तो अगर p को 2 भाग करेगा तो मैंने क्या मान लिया है कि संख्या m मान ली। जैसे 6 को 2 भाग करा तो 3 आ रहा था, पर मेरे को यहाँ पता है कि 2p को भाग करेगा, तो हमने कोई संख्या मान ली, भाग करने पर क्या आया, m आया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो p बराबर आ गया 2 है। अब p का मान रख देंगे समीकरण 1 में, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, p का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो मैं इसे रफ कर देता हूं।
P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये P बराबर 2m यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका P की जगह 2m का वर्ग, ये Q का वर्ग गुणा 2, ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, m का वर्ग ये हो जाएगा Q का वर्ग गुणा 2, 2 गुणा में भाग में, तो ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से 2 गुणा m का वर्ग, ये Q का वर्ग आ गया। अब Q का वर्ग 2 की गुणा में आ गया तो 2 से भाग करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि p स्क्वायर का गुणनखंड 2 आता है, 2 गुणा में आता है तो 2 से भाग कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही Q स्क्वायर 2 की गुणा में आ गया, तो अब 2 Q स्क्वायर को भाग करेगा, अगर 2 स्क्वायर को भाग करेगा तो 2 Q को भी भाग करेगा, Q को भी भाग करेगा। तो अगर Q को भाग कर रहा है 2, तो मैंने क्या करा, Q बटे 2 एक नई संख्या n मान ली। जैसे यहाँ पर अगर 2 P को भाग कर रहा था तो m माना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, P बराबर 2m आ गया। तो यहाँ पर अगर 2 Q को भाग करेगा तो नई संख्या मैंने n मान ली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो P बराबर 2m, Q बराबर 2m आगे आते हैं। तो P बराबर आ गया 2 गुणा m, Q बराबर आ गया 2 गुणा m। अब देखिए दोनों में 2 तो आ रहा है कम से कम, ठीक है। अगर मैं आपका महत्तम की बात करता हूं जिसको कहते हैं HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम कहते हैं उसे। तो यहाँ पर इन दोनों में 2 तो आ रहा है कम से कम, तो HCF 2 के बराबर या 2 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि HCF का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में आ जाए और छोटी घात लेनी होती है। तो अगर मैं इन दोनों का HCF निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि 2 आ रहा है, तो या तो HCF 2 के बराबर होगा या तो 2 से ज्यादा आएगा। आप कहोगे भैया 2 से ज्यादा कैसे आ जाएगा, 2 से ज्यादा तब आ सकता है जब m और n में भी कोई संख्या जो है दोनों में उभयनिष्ठ आ जाए। अगर इन दोनों में कोई संख्या अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो 2 तो कम से कम होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से सिद्ध कर दिया मैंने HCF PQ का कम से कम 2 के बराबर होगा या 2 से ज्यादा होगा। 2 से कम तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो कम से कम आ रहा है उसके अंदर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हमें पूरा समझ में आ रहा है कि भाई आपको HCF निकालना आता होगा। HCF 2 संख्याओं में क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में आए और छोटी घात लेनी होती है। तो दोनों में 2 तो कम से कम आ रहा है, तो HCF PQ का 2 के बराबर है, 2 से बड़ा होगा। पर शुरुआत में क्या मान के चले थे 1, तो पर हमने दिया है कि भाई HCF जो है शुरुआत में मैं 1 मान के चला था, तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। तो ये संभव नहीं है या यह एक विरोधाभास है। तो अब यहां पर देखिए ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। आप कह रहे हो HCF PQ का 2 के बराबर है, 2 से बड़ा होगा, फिर कह रहे हो 1 होगा, तो या तो 1 हो सकता है या 2 के बराबर या 2 से बड़ा हो सकता है। ये दोनों बातें सच नहीं होंगी। अगर ये सच है तो ये नहीं हो सकता, ये सच है तो ये नहीं हो सकता। इसे कहते हैं विरोधाभास। दो अलग अलग बातें जो बिल्कुल विपरीत होती है और दोनों ही सच साबित होती है तो विरोधाभास कहते हैं। और ये विरोधाभास हर बार आएगा जब भी हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे, तो ये विरोधाभास हर बार आने वाला है। तो इसका मतलब परिमेय हो नहीं सकता, तो क्या बचा, अपरिमेय। तो इसका मतलब है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या मैंने सिद्ध कर दिया। अब √2 की जगह पेपर में आपको √3, √5, √7 पूछ सकता है। तो जब भी संख्या बदलोगे, जैसे √3 की बात करते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 3, 2 की जगह 3 कर देंगे और 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, फिर कट जाएगा 3 से तो 3 आ जाएगा। तो बस 3 3 कर देना है, ऐसे 5 5 कर देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर √2, √3, √5, √7 ऐसा कुछ भी पूछता है तो आपको बस संख्या को जो है रिप्लेस कर देना है, सब कुछ ऐसे ही होगा। ये हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है, बड़ा लग सकता है, पर मैंने आपको डिटेल में हर चीज बताई है कि किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। इसका कारण भी बताया है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं इसको रट लेते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता और ये कहते हैं कि लास्ट में कि 2 P को भी भाग कर रहा है, 2 Q को भी भाग कर रहा है, ये विरोधाभास है, और उसको रट के वो पेपर में लिख अच्छा आ जाते हैं। पर अगर नॉलेज लेनी है तो मैंने आपको यहाँ सिद्ध करके दिखाया है कि किस प्रकार से। ये प्रूफ आपको बहुत ही कम बुक्स में मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।